चले, खुशबू जहाँ घुली है हवाओं में। थोड़ी सी आवारगी, थोड़ी सी दीवानगी, थोड़ा सा पागलपन जीने में। कोई ना रोके मुझे, कोई ना टोके मुझे, उड़ती फिरूं पंख फैला के। सफरनामा, सफरनामा, बादल की गलियों में खो जाने का सफरनामा। इंडिया की ऑर्किड बास्केट कहा जाने वाला स्टेट जहां ऑर्किड की 500 स्पीसीज उगती हैं, वो है मणिपुर। और मणिपुर की राजधानी इम्फाल, जिसे इंडिया का वंडरलैंड भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि आप जब भी जिस भी मौसम में जाएं, इम्फाल आपको उतना ही खूबसूरत लगेगा। और ऐसा क्यों है, ये जानने के लिए मैं अपने इस सफरनामा में आ पहुंची हूँ इम्फाल। आप भी रहिए मेरे साथ और जानिए इस वंडरलैंड इम्फाल को। इम्फाल के आसपास की नेचुरल ब्यूटी, सीनरीज और लैंडस्केप्स में एक अनटच्ड चार्म नजर आता है। साथ ही यहाँ इतिहास के सुनहरे पन्नों की झलक भी देखने को मिलती है। लश ग्रीन सराउंडिंग्स, ब्यूटीफुल लैंडस्केप एंड अनएक्सप्लोर्ड हिस्टोरिक लेजेंड्स मेक्स इम्फाल अ ग्रेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। और यहाँ का मोस्ट विजिटेड प्लेस है श्री गोविंदा जी का मंदिर। इम्फाल के लोग दुख में, सुख में, हर अवसर पर जहां आकर माथा टेकते हैं, वो है भगवान गोविंदा जी का मंदिर। श्री गोविंदा जी का मंदिर इम्फाल का सबसे बड़ा हिंदू वैष्णव मंदिर है। यहाँ भगवान कृष्ण गोविंदा जी के रूप में राधा रानी के साथ दर्शन देते हैं। पूरे साल यहाँ देश भर से वैष्णव भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आते हैं।
गोविंदा जी का मंदिर मणिपुर के महाराजा नारा सिंह के राज में 1846 में बनवाया गया था। उसके बाद 1867 में महाराज चंद्रकीर्ति ने इस मंदिर को दोबारा बनवाया। इस टेम्पल का आर्किटेक्चर रेक्टेंगुलर मिडिवल स्टाइल का है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण वैकुंठनाथ के रूप में रुक्मिणी जी के साथ विराजमान हैं। यहाँ मंदिर में हर रोज श्रीमद् भागवत गीता का पाठ किया जाता है और साल में 2 बार श्री कृष्ण रास लीला का आयोजन किया जाता है। यां ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तोनवन्ति दिवैस्तवैरा वेदैः साङ्गपदकर्मो उपनिषदैरा गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो जैसान्तना विदु सुरासुरगणा देवा। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया था। तब से आज तक श्रीमद् भागवत गीता मनुष्य को जीवन की सही राह दिखा रही है। कहते हैं भगवान ने स्वयं कहा था कि गीता का पाठ करना और उसको सुनना सुनाना ज्ञान यज्ञ के जैसा होता है। यहाँ गोविंदा जी के मंदिर में होने वाले गीता पाठ में कोई भी भक्त हिस्सा ले सकता है। कुछ मंदिर के बारे में बताइए, इसको मंदिर को कब बनाया गया? This is Govinda Ji temple. This is dedicated by Manipur Maharaja Churachan Singh, father of this Bhochandra. It is about 150 years back. यहाँ की जो डेटी है भगवान श्री कृष्ण की, उसको कहाँ से लाया गया था और वो कितने साल पुरानी है? It is 400 years old. Krishnamurti is made of fig tree. And this is dedicated by Rajrishi of Vaidyanachandra, the then Maharaja of Manipur. और जो यहाँ 400 साल पहले राजा थे, वो इस डेटी को लेकर यहाँ आए और 150 साल पहले इस मंदिर को बनाया गया। यहाँ गोविंदा जी के मंदिर में हर रोज दिन में 2 बार गोविंदा जी की आरती की जाती है। सुबह श्रृंगार आरती और शाम में संध्या आरती की जाती है। अपने ट्रेडिशनल कपड़ों में ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ यहाँ मंदिर के सेवक आरती करते हैं। आरती के बाद मंदिर के सेवक और भक्त मंदिर की परिक्रमा करते हैं। श्री गोविंदा जी का मंदिर पीस और आर्किटेक्चर का एक खूबसूरत एग्जाम्पल है। Symbol of devotion and integration. This century-old temple is both historically and spiritually important. मणिपुर के वैष्णव लोगों का मानना है श्री गोविंदा जी की कृपाएं हमेशा मणिपुर वासियों पर बरसती रहती हैं।
भगवान श्री गोविंदा जी की ब्लेसिंग्स लेने के बाद मैं चल दी हूँ इम्फाल वॉर सेमेटरी, जहाँ बैटल ऑफ इम्फाल एंड कोहिमा में शहीद हुए जवानों की याद आज भी सांसें ले रही है। (1944) में हुई वर्ल्ड वॉर 2 में जापानीज ने नॉर्थ ईस्ट पर हमला किया। तब यहाँ के सोल्जर्स ने ब्रिटिश सोल्जर्स के साथ मिलकर बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी और जापानीज को वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस वॉर सेमेटरी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शहीदों के 1600 कॉमनवेल्थ बरियल्स हैं। इस वॉर सेमेटरी को कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन मेंटेन करता है। वॉर में रीइंफोर्समेंट के लिए 23rd इंडियन डिवीजन बनाई गई, जिसमें कॉमनवेल्थ फोर्सेस ने पार्टिसिपेट किया। इम्फाल वॉर सेमेटरी को जिन शहीदों की याद में बनाया गया है वो कई कॉमनवेल्थ कंट्रीज में से थे, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका और बर्मा। यहाँ आकर मन में आवाज जरूर आती है कि वॉर से किसी का भी फायदा नहीं होता, चाहे कोई भी जीते, लेकिन हार तो ह्यूमैनिटी की होती है। और हाँ, इन सोल्जर्स के आगे ग्रैटिट्यूड से सर अपने आप झुक जाता है, जिन्होंने अपने देश को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की और शहीद हो गए। बैटल ऑफ कोहिमा और इम्फाल को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैटल्स ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। इम्फाल की वॉर सेमेटरी इम्फाल बैटल में शहीद हुए सोल्जर्स की याद में बनाई गई है। कुछ समय वॉर सेमेट्री में शांति से बिताने के बाद मैं चल पड़ी हूँ इम्फाल के एक ऐसे अट्रैक्शन की तरफ जो दुनिया भर में अपनी तरह का एक ही है। यहाँ का 500 साल पुराना बाजार ईमा कतील। इस मार्केट की खासियत ये है कि इसे सिर्फ लेडीज ही चलाती हैं। कहते हैं ईमा कतील के बनने के पीछे यहाँ का एंशिएंट फोर्स लेबर सिस्टम है, जिसमें यहाँ के मेती कम्युनिटी के आदमियों को या तो दूर दराज के इलाकों में खेती करने या वॉर में हिस्सा लेने की। तब यहाँ की लेडीज पैडी फील्ड्स में काम करती थीं, घर संभालती थीं और अपनी फार्म प्रोड्यूस को इस मार्केट में आकर बेचती थीं। ईमा कतील का मतलब होता है मदर्स मार्केट। ये अपने आप में एक यूनिक मार्केट है, इतनी बड़ी मार्केट जिसे सिर्फ लेडीज चलाते हो। ऐसी मार्केट दुनिया में और कहीं नहीं है। थैंक यू। गुड़ की चिक्की। वेरी नाइस। ये सब लोकल स्वीट्स हैं मणिपुर की, जैसे कि ये लड्डू है जिसे मुरमुरे से बनाया हुआ है, ये पॉपकॉर्न का लड्डू है और ये गुड़ की चिक्की है जो कि बहुत ही टेस्टी है। क्या ये मिखला। यहाँ लेडीज हर तरह का सामान बेचती हैं, चाहे वो खाने पीने की चीजें हो, कपड़े हो
जूते हों या लोकल क्राफ्ट का सामान हो, यहाँ तक कि यहाँ औरतें खाना पका कर भी बेचती हैं। तो आज मैंने लंच यही ट्राई करना है। थैंक यू। आप क्या खा रहे हैं? हम अभी थोड़ा खाइए, टेस्ट कीजिए। पकौड़ी। हाँ हाँ पकौड़ी। आप कहाँ के रहने वाले? मुंबई। मुंबई का। तो आप यहीं रहते हैं इम्फाल में? हाँ इम्फाल में रहते हैं। मुझे यहाँ के इतना अच्छा लगा बिकॉज एक तो सब मुस्कुराते चेहरे, हाँ इतने अच्छा स्वभाव और इतने प्यारे लोग जो मुझे इम्फाल में मिले, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक चीज़ जो मुझे यहाँ ट्राई करनी चाहिए वो है इरुम्बा चटनी, जो बहुत फेमस है। हाँ बहुत फेमस है हम लोग मणिपुर का। तो ये फिश है और ये इरुम्बा चटनी है जो इन्होंने मुझे बोला मुझे ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। मिर्ची ज़्यादा। आपको पता है ये मार्केट 500 साल पुराना है। यहाँ इतना शोर इसलिए है कि यहाँ पर एक साथ बहुत सारी लेडीज हैं और ये सारी लेडीज यहाँ तरह तरह के काम करती हैं, जैसे रेस्टोरेंट चलाती हैं, सब्जी मार्केट है, कपड़ा बेचती हैं, इस तरीके के बहुत से काम वो यहाँ करती हैं, लेकिन बहुत अलग है और बहुत शक्तिशाली है। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। इम्फाल में मैं कहूँगी ये मेरी बेस्ट विजिट है। कतील मार्केट के अंदर 4 मार्केट है और ये मार्केट का नाम है टेम्पररी मार्केट। यहाँ से मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग भी की और एक खास चीज़ मैंने यहाँ से खरीदी और वो थी यहाँ की तीखी लाल मिर्च, जो कि सिर्फ यहीं मणिपुर में पाई जाती है। वैसे देखने में चाहे बहुत हल्के लग रहे हों, लेकिन ये बहुत शार्प हैं और बहुत डेंजरस हैं। मणिपुरी सिल्क बहुत ही फेमस है और ये है मणिपुर सिल्क का मटेरियल। कितना सुंदर है। मोगाफनी, एक्चुअली मेखला, मेखला इसे बोला जाता है। तो ये मेखला पहन के मैं मणिपुरी बन गई। थैंक यू रोमा, आपने मुझे मार्केट इतने अच्छे से घुमाया। थैंक यू। मैं अपना ये इम्फाल का ट्रिप कभी नहीं भूलूंगी। थैंक यू।
बाय। और अब मैं यहाँ से चलती हूँ एक और हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट प्लेस की तरफ, जो ठीक ईमा कतिल के सामने है। इम्फाल पोलो ग्राउंड का नाम है मापाल कैंगजाइबोंग। ये दुनिया का ओल्डेस्ट पोलो ग्राउंड है, जो कि इम्फाल सिटी के सेंटर में बना है। यहाँ पोलो तो खेला जाता ही है, लेकिन यहाँ फुटबॉल के भी मैचेस होते हैं। मणिपुर में स्पोर्ट्स बहुत ही पॉपुलर है। यहाँ हर बच्चे को ही बचपन से स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। शायद इसीलिए यहाँ की फुटबॉल टीम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बैरी कॉम जैसी वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर भी मणिपुर की ही देन है। मणिपुर गिव द वर्ल्ड द गेम ऑफ पोलो। इम्फाल का ये पोलो ग्राउंड वर्ल्ड का ओल्डेस्ट पोलो ग्राउंड है। वैसे तो सबसे पहले पोलो ब्रिटिशर्स ने खेलना शुरू किया था, लेकिन उसकी शुरुआत यहीं इसी पोलो ग्राउंड से हुई थी। पूरी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरह इम्फाल के पास भी बहुत कुछ था हमें देने के लिए। डिवाइन एनर्जी, इतिहास के कुछ सुनहरे पन्ने और मेस्मराइजिंग नेचुरल ब्यूटी, और एक बेहद अनूठी मार्केट ईमा कतील। इम्फाल की हमारी ये जर्नी तो यही खत्म होती है। सफरनामा का अगला पड़ाव है द लैंड ऑफ ब्लू माउंटेन्स, यानी मिजोरम। और मैं आपको ले जा रही हूँ मिजोरम की कैपिटल सिटी आइजॉल। तो जुड़े रहिए मेरे सफरनामा से। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए एंड कीप ट्रैवलिंग।